लेसन नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसमें हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवनी पढ़ेंगे। तो डॉक्टर विक्रम जो साराभाई, उनका वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा उनका योगदान वैज्ञानिक के रूप में रहा है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। इनमें से एक वैज्ञानिक है डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का पूरा परिचय हम इस सेशन में पढ़ेंगे। शब्दार्थ इरादा मीन्स विचार, ढेरों मतलब बहुत ज्यादा, लेंस सुसज्जित, अनुसंधान मीन्स आविष्कार, उपाधि मीन्स खिताब, लिफाफा कागज की वह चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज या पत्र रखकर भेजा जाता है। मीनिंग इरादा मीन्स विचार, ढेरों मीन्स बहुत ज्यादा, लेंस मतलब सुसज्जित, अनुसंधान मीन्स आविष्कार, उपाधि मीन्स खिताब। टिप्पणियां, एक छोटी सी टिप्पणी के रूप में आपको बताऊंगी कि विक्रम साराभाई ने किन क्षेत्रों में कार्य किए और उन्हें कौन कौन से सम्मान से नवाजा गया। कॉस्मिक किरणें, फिर उनको जो मिले अवार्ड वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न और अर्जुन पुरस्कार। कॉस्मिक किरणें आकाश गंगा से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें हैं। जो कॉस्मिक किरणें हैं वो आकाश गंगा से आने वाली किरणें हैं। इन किरणों के बारे में अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई। इन किरणों के अध्ययन के द्वारा सौर मंडल के जटिल रहस्यों को सुलझाया जा सकता है। हमारे ब्रह्मांड में क्या है, क्या क्या होगा है, ये सभी जानकारी वहाँ के रहस्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए उपयुक्त स्थान है। फिर जो विक्रम साराभाई को अवार्ड दिए गए पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। फिर थर्ड है पद्म भूषण। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर की उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर पद्मश्री। यह पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाएं भी शामिल है। फिफ्थ आता है भारत रत्न। भारत रत्न जो है वह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान या सार्वजनिक क्षेत्र शामिल किए गए हैं। एक वर्ष से अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया। एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया जा सकता है। फिर छठा आता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वह 1961 यानी 1961 से में हुआ था। हमारा जो जीवन है वह पूरी सुविधा पूर्ण है, हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हम विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्ति से परिचित कराएंगे जिन्होंने विज्ञान प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक
बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन हैं? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। साराभाई जब 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत प्रसिद्ध होगा, और उस बालक ने वास्तव में उनकी भविष्यवाणी को अपने कार्यों से सच कर डाला। क्या आप लोग जानते हैं कि वह बालक कौन था? तो वह बालक था हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, उनका जन्म जो था वह 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका जो परिवार था वह एक प्रतिष्ठित उद्योगपति, उनके जो पिताजी थे वह बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनके पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई का जन्म 1919 12 अगस्त को अहमदाबाद में हुआ था, और उनका परिवार जो था वो एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। विक्रम साराभाई के पिता का नाम अंबालाल और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई और 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। जब वे छोटे थे तो जब वो बचपन में बहुत छोटे थे तब उनकी ये प्रसंग, उनके जीवन की यह घटना से ही पता चल जाता है कि वह सफलता हासिल करने के जो उनके इरादे थे वह बहुत मजबूत थे। जब वो 5-6 साल के थे तो अपने पूरे परिवार के साथ वे शिमला गए थे। तो शिमला में उनके पिता जो अंबालाल थे उनके नाम से बहुत सारी ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। तो यह देखकर विक्रम के मन में भी यह इच्छा हुई कि कोई उन्हें भी ढेर सारे पत्र आए, उनके नाम से भी ढेर सारे पत्र आए, कोई उन्हें भी इतने सारे पत्र लिखे। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। उनको लगता है कि उनके नाम से बहुत सारी चिट्ठियाँ आई, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लिफाफे लिखे और अपना नाम और अपना पता डालकर उन सारे लिफाफों को डाकघर में डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम भी ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। जब उनके पिता ने देखा कि इसके नाम से बहुत सारी चिट्ठियाँ आ रही, तो ऐसा क्या है, तो उनके मन में भी क्या हुआ कि वो विक्रम के इस काम के पीछे की क्या उद्देश्य है वो जानने की इच्छा हुई। जब उन्हें पता चला कि विक्रम ये चाहते थे कि उनके नाम से भी ढेरों चिट्ठियाँ आए, तो उन्हें बहुत हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की उनकी ये इच्छा जानकर उन्हें बहुत अच्छा भी लगा। जब वे छोटे से 8 साल के थे तो साइकिल लेकर साइकिल पर कई तरह की कलाबाजियाँ करते थे। साइकिल को लेकर कई तरह की कलाबाजी करके
इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्हें सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई 1934 में पास कर ली थी। फिर 1934 से लेकर 1937 तक गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से उन्होंने अपनी इंटर की पढ़ाई की। फिर 1937 में वे इंग्लैंड चले गए। 1940 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा बड़ी सफलतापूर्वक प्राप्त की। तत्पश्चात जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो विक्रम साराभाई वापिस भारत लौट आए। भारत में वो अन्य वैज्ञानिक सर सीवी रमन और डॉक्टर होमी भाभा के साथ काम करने लगे। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता, हमारे देश को जो स्वतंत्रता कराने के लिए आंदोलन चल रहा था, उससे वे बड़े प्रभावित हुए थे और सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बने। उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी स्वामीनाथन। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज